हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सी सेट 2024 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर कंप्लीट रीजनिंग के क्वेश्चन का एनालिसिस। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने फिरदौसी बैच को चेक नहीं किया, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक आपका सिलेबस वाइज आपको पढ़ाया गया है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन सारे चैप्टर अवेलेबल है। एक बार आप गो थ्रू हो सकते हैं। इसके अलावा आपको सी सेट के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आपको सी सेट के लगभग 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ईयर वाइज भी अवेलेबल है और सिर्फ एक वीडियो के अंदर इसको मर्ज करके भी बनाया जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। आज हम रीजनिंग का डिस्कस करेंगे, कल परसों आपको यहाँ पे मैथ का सेशन भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस के बेसिस के ऊपर अवेलेबल है। ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने एफकैड की रीजनिंग के अंदर भी करवाए हुए हैं, तो वहाँ से जाके भी आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पता है कि यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स के अंदर आपको बाय ऑप्शन से यहाँ पे एक एक पॉइंट रखना है और कोई लॉजिक बनना चाहिए। जैसे लॉजिक हो सकता है ABC, फिर से ABC आना चाहिए, फिर से ABC। तो ऐसे आपके लॉजिक बनने चाहिए, कोई सीक्वेंस होना जरूरी है। हो सकता है वो सीक्वेंस 3 का हो सकता है वो ABCD का हो, 4 का हो। ऐसा भी हो सकता है AA, BB, फिर AA, CC, AA और DD। तो ऐसे कोई भी सीक्वेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन। आपको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो वीडियो को पॉज करके आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सीधा यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लेता हूँ। सी ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए आएगा, यहीं पे फिल कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे ए आएगा पहला ऑप्शन, फिर मेरे पास ए आएगा, फिर उसके आ गया सी एंड डी, तो यहाँ पे आएगा सी, लास्ट में आएगा डी। तो यहाँ पे आप चेक करो, AA BCD आ रहा है, फिर ABBCD आ रहा है, फिर यहाँ पे ABCD आ रहा है। तो मतलब ये सीक्वेंस बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। पहली बार आपको AA मिलेंगे, फिर यहाँ पे BB होगा, फिर यहाँ पे CC होगा, लास्ट में DD होगा और सीक्वेंस टोटल 5 का बनेगा। टोटल 5 कौन से हो जाएंगे? ABCD, और इनमें से कोई भी एक पोर्शन डबल होगा। पहले में आपको ये डबल दिख रहा है, दूसरे में आपको बी वाला डबल दिख रहा है, तीसरे में सी और चौथे में डी। दैट्स वाई सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपने क्लॉक का चैप्टर पढ़ा होगा, जहाँ पर मैंने आपको क्लॉक के बारे में बेसिक और हाई लेवल सब पढ़ाया हुआ है एक वीडियो के अंदर, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। एफकैड यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्लॉक बाय बलविंदर लाइव, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे क्लॉक के रिलेटेड। वहाँ पर आपको ये सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है बेसिक टू हाई। उसके अंदर आप चेक करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन ए क्लॉक बिटवीन 10 AM टू 2 PM। तो 10 और 2 के बीच में यहाँ पे आवर हैंड और मिनट हैंड कितनी बार कोइंसाइड करेंगे? मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट की, यहाँ पे 4 घंटे हैं तो 4 उसका आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसी गलती कर लेते हैं। आपको ये समझाया जाएगा प्रॉपरली यहाँ पे कि जैसे हमारे पास छोटी सुई की बात करें, छोटी सुई मान लो यहाँ पे है और बड़ी सुई यहाँ पे है, तो टोटल 10 बजे होंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। कुछ ऐसा हम क्लॉक बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10 से 11 की, तो आप सारे बच्चे खुद चेक करो। बड़े वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई है, क्रॉस करके यहाँ पे इसको पूरा ऐसे घूम के यहाँ पर एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा कि छोटे वाली सुई और बड़े वाली सुई यहाँ पे आएगी और दोनों ओवरलैप होंगी। एक बार तो होगा ही होगा। और यहाँ पे एक बार आपका 10 से 11 हम लिख लेते हैं, 10 से 11 में एक बार आपका यहाँ पे ओवरलैप होगा। उसके आगे क्या होगा? 11 से 12 में क्या होगा? सारे बच्चे फिर से थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको समझ आएगा प्रॉपरली। 11 के टाइम के ऊपर क्या होगा? छोटी सुई यहाँ पे, बड़ी सुई यहाँ पे होगी। बड़ी सुई जब यहाँ पे घूम के ऊपर प्रॉपरली 12 के ऊपर आएगी तो 11 जो छोटी सुई है वो भी उसी टाइम 12 के ऊपर होगी। तो ओवरलैप आपका 11 के 12 के बीच में होता ही नहीं है। 11 और 12 के बीच में कोई ओवरलैप नहीं होता, वो 12 बजे ही होता है। बात समझ आ रही है? उसके आगे वाला भी चेक करो, 12 से 1 में क्या होगा? तो फिर से आप चेक करोगे, छोटी सुई भी यहाँ पे है, बड़ी सुई भी यहाँ पे है। बड़ी सुई इससे पहले निकल जाएगी तो यहाँ पे बड़ी सुई जो है वो घूम के यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, तब तक छोटी सुई यहाँ पे आएगी। तो 12 से 1 में कोई भी ओवरलैप नहीं होता, तो 12 के 1 में कोई ओवरलैप नहीं होता। पर अगर 11 से 1 के बीच की बात करें तो 11 से 1 में के बीच के अंदर टोटल एक बार ओवरलैप होगा जो कि 12 बजे होता है। क्लियर? ऐसी फिर आप 1 से 2 चेक करोगे, एक बार ओवरलैप वहाँ पे होगा, टोटल ओवरलैप आपके यहाँ पे 3 बार होंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे थर्ड के ऊपर। थर्ड नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आपने कैलेंडर चैप्टर को पढ़ा होगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बलविंदर लाइव कैलेंडर टॉपिक, वहाँ पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा और इजीली आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इसमें आपको हर एक कंडीशन वहाँ पे पढ़ाई गई है।
अगर आपको इसका बेसिक तो है इसका, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हम इसका सीधा यहाँ पे शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। जैसे 2025 है, इसके पीछे वाला साल चेक करो, 2024 होगा। 2024 जो है वो यहाँ पे 4 से डिवाइड है। अगर 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, इट मीन ये लीप ईयर होगा। अगर जो साल आपके पास लीप ईयर होगा उससे जस्ट 1 ईयर जो आगे वाला ईयर है, अगर वो पूछा रहे, उसका सेम कैलेंडर पूछा रहे, तो उसमें हमेशा 6 साल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2031। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर इस लीप ईयर से हम यहाँ पे 2 साल आगे चले जाएं, जो कि 2026 होगा, उस लीप ईयर से दो नंबर आगे, इस लीप ईयर से बात कर रहे हैं, तो हमेशा उसमें 11 ऐड होता है, 11 साल ऐड होंगे। और इस लीप ईयर से अगर मैं फिर से यहाँ पे बढ़ जाऊँ, 2027 चला जाऊँ, जो कि 3 साल ज़्यादा है 2024 से, तो इसमें भी हमेशा 11 साल ऐड होते हैं। तो सिर्फ याद क्या करना है कि जो लीप ईयर है उससे एक नंबर आगे वाले के अंदर 6 साल ऐड होते हैं, बाकियों में 11 होंगे। और ऐसा नहीं कि 2024 का आप इसमें भी ऐसे कर दो, 2024 में भी 11 ऐड कर दो। जो लीप ईयर है उसको अपने आप को रिपीट करने के लिए 28 साल की यहाँ पे अनुमति चाहिए। तो 28 साल के बाद लीप ईयर ऐड होता है, रिपीट होता है 28 साल के बाद। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 नंबर है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर एंड व्हेन द क्लॉक शो 4.25 आवर। ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको करवाया होगा। मिनट एंड आवर एंड के अंदर एंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। 30 इंटू एच करेंगे, h हमारे पास 4 है, h का मतलब है नंबर ऑफ आवर, एंड m जो होगा वो हमारे पास आएगा मिनट। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 120, माइनस इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 275। 275 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा 130 समथिंग आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर आएगा 137.5 आएगा। क्लियर। तो आप इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 17.5 डिग्री आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, माइनस 17.5 डिग्री। अब डाउट ये होगा, सर माइनस में तो कभी एंगल सुना नहीं आज तक, ये आपके भी दिमाग में आएगा। तो इसका भी बेसिक आपको सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो, माइनस क्यों आता है, प्लस क्यों आता है। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। जब हम यहाँ पे क्लॉक के ऊपर जाएंगे तो 4:25 शो कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास 4 बजे के आसपास कुछ ऐसा टाइम होगा कि यहाँ पर है, छोटी सुई यहाँ पर है और बड़ी सुई यहाँ पर है, दैट कॉल्ड 4। क्लियर। बट आफ्टर दैट अगर 4:25 की बात करेंगे तो छोटी सुई आपके पास यहाँ पे होगी, छोटी सुई होगी यहाँ पे, ये 4 है, ये 20 मिनट हो गए, ये 25 मिनट हो गए। छोटी सुई आपके पास यहाँ पे आएगी, बड़ी सुई आपके पास यहाँ पे चली जाएगी, तो 4:25 होगा। इतने में आपने ये चेक करना है जो मिनट वाला है, मिनट वाला अगर नंबर ऑफ आवर हैंड को यहाँ पे कहीं पे एक दूसरे को ओवरलैप करके आएंगे, इसके बीच में ओवरलैप करने के बाद अगर मिनट हैंड जो है आवर हैंड से आगे चला जाएगा तो हमेशा के लिए यहाँ पे माइनस का एंगल आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि माइनस का रिप्रेजेंट करता है हमें कि मिनट हैंड ने आवर हैंड को क्रॉस करके आगे जा चुका है। क्लियर। अगर इससे पीछे रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। ए पर्सन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर अगेन। इसके लिए हम सीधा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे पर्सन है, अगर वो घर से निकला स्ट्रेट, हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में निकला, सो वी कैन से कि वो नॉर्थ में गया होगा। इसको जिसको बच्चे को नहीं पता नॉर्थ ईस्ट, तो ये यहाँ पे नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। मान लेते हैं कि वो यहाँ से नॉर्थ को गया, यहाँ पे आने के बाद उसने यहाँ पे 100 मीटर चलने के बाद उसने यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया और उसके बाद वो फिर से 100 मीटर चला गया। यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन ही वॉक लेफ्ट एंड अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर। यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 300 मीटर गया। यहाँ पे आने के लिए पहले वो 100 मीटर आएगा क्योंकि इसके बराबर होगा, फिर उसके आगे वो 200 मीटर और चला जाएगा यहाँ पे, फिर वो यहाँ पे पहुँचा टोटल 300 मीटर। एंड देन ही टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, फिर से उसने यहाँ पे 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे आ गया। क्लियर। आगे लिखा हुआ है इन विच डायरेक्शन डस ही वॉक इनिशियली। स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में गया था, अगर हिज हाउस जो है, हिज हाउस इफ फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे देखो उसका घर था, यहाँ पे उसका ऑफिस है, तो आप सारे बच्चे चेक करो यहाँ पे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो ये वाली होती है, बट अगर हम घर से इस ऑफिस को चेकआउट करेंगे तो ऑफिस हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो हमने डायग्राम बनाई है वो यहाँ पे टोटली 180 डिग्री रिवर्स में है, चाहे क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। हम मान लेते हैं कि ये वाली डायरेक्शन जो है ये वाली गलत है, बट हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बनाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए हमें इसको पूरा का पूरा 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। अगर मैं पूरा का पूरा इसको 180 डिग्री घुमा दूंगा यहाँ पे,
तब आपका आंसर जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला सही होगा। इसका मतलब वो स्टार्टिंग में अगर वो नॉर्थ को गया था तो वो भी 180 डिग्री घूमेगा, तो वो यहाँ पे साउथ को गया होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। ए पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्टवर्ड। अब इस क्वेश्चन को भी स्टार्टिंग से हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। क्लियर। अगर हमें यहाँ पे पता है कि वो 100 मीटर वेस्ट को गया है तो यहाँ से पहले हम 100 मीटर चलाएंगे। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, यहाँ से वो लेफ्ट चला गया, फिर से 100 मीटर चला गया। देन ही टेक्स 2 to 5 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर वो यहाँ से उसने अभी टर्न हुआ है, वो घूम के गया नहीं है कहीं पे, सिर्फ टर्न हुआ है। अगर यहाँ पे वो टर्न हुआ है अभी उसका फेस नीचे को है आते हुए, तो 225 डिग्री उसने घूमना है, तो पहले 180 डिग्री घुमा लो। अगर वो यहाँ पे नीचे को देख रहा है, अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो वो ऊपर को देखना शुरू कर देगा। क्लॉकवाइज तो यही हुआ ना हमारे पास, ऐसे ऐसे। फिर वो यहाँ पे नहीं रुका, 180 नहीं 225 है, तो 45 डिग्री इसको और इधर को घुमाना पड़ेगा, और इधर को घुमाना पड़ेगा 45 डिग्री। देन दैट मीन नॉर्थ ईस्ट इज ए राइट आंसर। क्लियर। तो वो इस डायरेक्शन को बैक खड़ा है यहाँ पे, अगर वो नीचे को देख रहा है तो इस डायरेक्शन को आएगा। दैट मीन वो यहाँ से 225 डिग्री क्लॉकवाइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो इंडिया के पास यहाँ पे प्रोडक्शन जो है मिल्क की सबसे लार्जेस्ट है। सो इंडिया इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिल्क। देखो अगर प्रोड्यूस कर रहा है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो उसकी मर्जी है, तो ये हम इससे कंक्लूड तो नहीं कर सकते। सेकंड है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा तो इम्पोर्ट करेगा नहीं करेगा। हो सकता है कि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन के अलावा हमने यहाँ पे प्रोडक्शन से हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो, अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी इंडिया को तो वो यहाँ पे इम्पोर्ट भी करेगा। तो इसका मतलब ये भी इससे कंक्लूड नहीं होगा, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे यूजलेस है। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। मेन स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, प्रदीप बिकम एदर ए डायरेक्टर और ए प्रोड्यूसर। या तो डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनेगा, तो इसमें से कौन सा यहाँ पे कंक्लूजन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर प्रदीप यहाँ पे एक डायरेक्टर बन गया तो प्रदीप इज ए प्रोड्यूसर। या तो डायरेक्टर बनेगा, प्रोड्यूसर एक चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो डायरेक्टर बन गया तो यहाँ पे प्रदीप इज ए प्रोड्यूसर, तो दोनों तो नहीं बन सकते, तो मतलब पी के साथ क्या तो नहीं आएगा। दूसरा है, प्रदीप अगर डायरेक्टर बन गया तो प्रदीप इज नॉट ए डायरेक्टर, तो मतलब पी के साथ आर भी नहीं आ सकता। तो प्रदीप अगर डायरेक्टर बनेगा, प्रदीप इज नॉट ए प्रोड्यूसर, ये बिल्कुल सही है, मतलब पी और एस का कॉम्बिनेशन सही है। तो पी एस वाला ऑप्शन ढूंढ लो आप यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है लगभग यहाँ पे। बाकी तो आपके पास पी एस वाला ये भी ठीक है, तो सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट आपके पास लिखा है प्रदीप इज ए प्रोड्यूसर एंड इज नॉट ए डायरेक्टर, ये भी तो हो सकता है। आप सारे बच्चे चेक कर लो, अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो प्रोड्यूसर बन जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे डायरेक्टर बन जाएगा, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। फ्री का नंबर आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस को लिखेंगे यहाँ पे माइनस, माइनस को लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड, आगे डिवाइड को लिखेंगे प्लस। सबसे पहले बॉड मास लगाएंगे, इससे कट जाएगा 2 बार, और यहाँ पे आएगा 10 माइनस 60 प्लस 25। सिंप्लीफाई कर लो, 25 और 10 कितना होगा 35। 35 में से अगर आप यहाँ पे 60 को बाहर कर देंगे तो ये आएगा -25। तो डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सिम्बल्स का नाम, ताकि ये बाद में आप कन्फ्यूजन में ना हो। सबसे पहले P लिखा हुआ है, दैट इज ग्रेटर देन, तो मतलब P जहाँ पे होगा वो ग्रेटर देन होगा, Q जहाँ पे होगा लेस देन होगा, ठीक है। R मीन का है नॉट ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है, जो हमारे पास यहाँ पे R होगा वो यहाँ पे ग्रेटर नहीं होगा, तो क्या होगा लेस देन इक्वल टू होगा फिर, ठीक है। फिर S की बात कर लो, S जो है वो नॉट लेस देन है, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और T का मतलब है इक्वल। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 2x लिखा हुआ है, आप सबसे पहले कंसेप्ट में देखेंगे 2x एंड 3y, इसमें क्या रिलेशन है, S का रिलेशन है। S का मतलब आप चेक कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और 3x का रिलेशन जो हमारे पास है वो यहाँ पे 4z के साथ है। क्या रिलेशन है T का, तो T है इक्वल टू, आपको रिलेशन क्या पूछा गया है 9y का, तो क्या 9y जो है वो P एट 8z होगा, 8z होगा या नहीं होगा। P का मतलब है यहाँ पे ग्रेटर देन, P का मतलब है ग्रेटर देन ऑफ 8z। क्लियर। तो यहाँ से आप रिलेशन फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ पे ज़्यादा उलझना नहीं था। सबसे पहले आप चेक कर लो, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो इक्वल कर सकते हैं ना 6x बनाने के लिए, तो आप इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, ये सॉरी 3 नहीं 9y,
और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x इज इक्वल टू 8z। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 6x आ गया और उसका y के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अंडरस्टैंड? सो नाउ अगेन यू हैव सॉरी दैट इज ए 9 ऑफ y। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 6x जो है वो 8z के भी बराबर है, ये हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ z के भी बराबर है। अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालने बैठे, सारे बच्चे ध्यान रखिए, अगर हमें 9y से 8z का रिलेशन निकालना है तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन को 50% का चांस दे सकते हैं। वो ये है कि अगर इस सिंबल को हम 2 ही भागों में डिवाइड कर ले तो हम ये बोल सकते हैं 8z इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 9y। या तो इसका मतलब ये होगा या फिर इसका मतलब होगा 8z इज इक्वल टू 6x इज ग्रेटर देन ऑफ 9y। या तो इसका मतलब ये होगा, दोनों में से एक मतलब होगा। अब सभी बच्चे जिन्होंने भी कभी भी पढ़ाई कर रखी होगी, आप जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ते हो इनइक्वालिटी को, बैंकिंग के अंदर ये बहुत अच्छे कंसेप्ट में आता है, तो वहाँ पर उन बच्चों को याद होगा कि मैंने बताया था कि आप इक्वल टू को भूल ही जाओ। इक्वल टू था ना था कोई मैटर नहीं करता इस क्वेश्चन में, आपका सिंबल वो मैटर करेगा जो इक्वल टू के अलावा है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, बट आप इसमें सिर्फ एक ही पोर्शन नहीं लगा सकते, आप ग्रेटर देन नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है, आप सिर्फ एक नहीं बता सकते, दोनों बता सकते। क्लियर? दैट्स वाई फर्स्ट इज रॉन्ग। ये गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बच गए 2 ऑप्शन। अंडरस्टैंड? सो नाउ अगेन हम यहाँ पे सेकंड वाले को सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे x 2y और बीच में क्यू, क्यू का मतलब है यहाँ पे लेसर देन, और उसके साथ है y r z, y r r का मतलब है यहाँ पे इसका, और किसके साथ है z के साथ। फिर उसने x और z का रिलेशन पूछ लिया। ओके, सो वो भी है r का। अब सारे बच्चे खुद ही चेक कर लो, अगर मैं इनको जैसे मर्जी करके रीअरेंज कर भी दूँ, मान लो मैंने इसको रीअरेंज कर भी दिया, फिर भी आप चेक करो यहाँ पे एक सिंबल है, यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे डबल सिंबल नहीं आएगा, एक सिंबल का हम रिलेशन बता सकते हैं, वो भी 50%। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं कर पाएगा, तो डी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। इन ए सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24, EFGH are written at 1680 and IJKL is written in which code? So now we have to understand A का कोड क्या होगा 1, B का कोड क्या होता है 2, C का होता है 3, D का होता है 4। सिर्फ मल्टीप्लाई करने पे बाद ही आपको यहाँ पे 24 दिख रहा है। जैसे E का कोड होता है 5, F का होता है 6, G का होता है H, G का होता है 7, H का होता है 8। जैसे G7 ग्रुप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, वैसे आपको ये नंबर याद करने होते हैं एक्चुअली में, और कुछ नहीं है। ये A का नंबर 1 है, B का नंबर 2 है, अप टू 7 Z का नंबर 26 है, मैं वही नंबर लिख रहा हूँ। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर ये हमारा इसके बराबर आ गया तो रिलेशन ही है, फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, इसके बराबर ही आ रहा है। तो आपके पास है आई हमारे पास है, आई का नंबर होता है 9, जे का नंबर होता है यहाँ पे 10, और के किंग्स 11 पंजाब 11 नंबर, ठीक है, किंग्स 11 से पता चल जाएगा। एल का नंबर होता है 12, ठीक। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा 132, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 90। 9 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये होगा हमारे पास लगभग 1320 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 13,000 समथिंग के आसपास आने वाला आंसर होगा। अप्रॉक्सीमेट में आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। इफ इन ए सर्टेन कोड POT इज रिटन एज ATOP एंड ट्रैप इज रिटन एज APART, देन हाउ दिस वर्ड इज रिटन। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये वाले भी पूछेंगे इस बार CSET के अंदर। जैसे यहाँ पर POT लिखा हुआ है तो इसको सिर्फ रिवर्स करके TOP लिख दिया और A आगे लगा दिया। जैसे यहाँ पे ट्रैप लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पे रिवर्स करके पार्ट लिख दिया और आगे A लगा दिया। तो इसको भी रिवर्स कर लो, यहाँ पे पहले A आएगा, फिर N आएगा, E आएगा, R आएगा और A आएगा। हमने यहाँ पे सबको रिवर्स कर दिया, आगे हमारे पास एक A और आ जाएगा, AAN आएगा आंसर हमारा, ये ऑप्शन एलिमिनेट। फिर उसके बाद ER आएगा, ERA, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। वट विल कम इन ए प्लेस ऑफ द सीक्वेंस दिस वैल्यू। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अगर आपने कभी भी मेरी क्लास लगाई है, आपको रीजनिंग के अंदर ये मैंने हमेशा करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने के हमारे पास यहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आप इनका गैप उठा लो, 11 आएगा, इसका गैप उठाओगे यहाँ पे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 2, इसका गैप उठाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 4, फिर आगे इसका गैप हमें यहाँ पे नहीं पता, ठीक, फिर आगे इसका गैप वो भी नहीं पता। फिर अगर गैप नहीं पता तो आप इनका गैप उठाओगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 14, इनका गैप उठाओगे 20, इनका गैप उठाओगे वो हमें नहीं पता, फिर आगे इनका गैप उठाओगे ये आएगा 6। हो सकता है आगे वाला जो गैप है वो भी 6 ही हो, और अगर 20 और 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, टोटल 26 देना पड़ेगा। 14 यहाँ पे 20 है, फिर आएगा 26।
अगर 26 है तो 45 में आप 26 को ऐड कर लो, 5 ऐड यहाँ पे सीधा आप ऐड करोगे, 6 और 5 11, 1 कैरी चला जाएगा, ये आएगा 6 और 7 71। तो यहाँ पे इन दोनों का गैप कितना आएगा, 71 होगा। तो 71 85 में ऐड कर दो, 74 में सॉरी 84 में 71 को ऐड करेंगे 5 और ये आएगा मेरे पास 15। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप इसको गैप से करो और आपका आंसर वहीं से आ गया। दूसरा ऑप्शन होता है मल्टीप्लाई से आप लॉजिक बनाओ, बट अगर पहले से आंसर आ रहा है तो हमें ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। मेरे ख्याल से इतनी आपके क्वेश्चन थे इस पेपर के अंदर। बाकी इसके जो 2-3 क्वेश्चन मैंने जो रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन है वो आपके मैथ सीरीज के अंदर हम कंटिन्यू कर लेंगे। आज का सेशन इतने हम यहाँ पे खत्म करते हैं, शॉर्ट सेशन था। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल से। जल्दी मिलेंगे यहाँ पे मैथ के सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।